की। अब बिना देर करते हुए प्रभु के अच्छे दास जो जयबीर चौधरी जी हैं उनके यहाँ चलते हैं नेपाल में और उनके मुखांतर से सुनते हैं, सीखते हैं। पास्टर जयबीर चौधरी जी, आपका स्वागत है। सबका जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो जो आज की सुंदर समय, सुंदर दिन परमेश्वर ने जितने भी हमारी लुक इन जिस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। रोज सुबह भी नहीं, इतना नहीं, हम 24 घंटा प्रभु के महिमा करते हैं, क्योंकि चलते समय, सोने समय, एनी टाइम परमेश्वर की वचनों को, परमेश्वर की नामों को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि इसीलिए हम सबको बनाए हैं। महिमा, परमेश्वर को नामों को उच्चा करना, परमेश्वर की ज्ञान बुद्धि से चलना, इसी के लिए हम सबको बनाए हैं। आइए, आज बहुत से सुंदर समय, सुंदर दिन परमेश्वर ने दिया है। आज हम सब लुक इन जिस प्रोग्राम में जितने भी परमेश्वर की दास दासी सेवक जुड़े हुए हैं और हम सब इकट्ठे होकर परमेश्वर की महिमा करते हैं, गीत गाकर, परमेश्वर की जीवित वचन पढ़कर हमें करते हैं। तो परमेश्वर हमारे इस लुक इन जिस प्रोग्राम की आशीष दे, ताकि हमेशा हमेशा ये प्रोग्राम चलता रहे। परमेश्वर की आशीष दे। आइए, आज की संदेश परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो हमें फिर से अपने वचन, अपनी दास की द्वारा बोलने के लिए आज तैयारी किया है, ताकि परमेश्वर की वचन हम सीख सके और सीखने से भी नहीं, हम उसके अनुसार चलने की प्रयास करें। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और सृष्टि का मालिक प्रभु, आपको मैं धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु, हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जो आज परमेश्वर आपकी दास दासी जितना भी परमेश्वर की महिमा करने वाले हम हमारे लुक इन जिस प्रोग्राम की आपको महिमा हो और जितना भी अपने धार्मिकता की शक्ति से, अपने सत्य की शक्ति से प्रभु उसे छुटकारा कर प्रभु धन्यवाद करता हूं। आज की वचन प्रभु आप अपने पवित्र आत्मा की शक्ति से अपने दास की ओठ की द्वारा बोल, ताकि आपकी सेवक ने, आपकी दास दासी ने, आपके बेटा बेटी ने समझ सके और मनन कर सके और उस अनुसार चल सके। धन्यवाद हम प्रार्थना किए प्रभु यीशु की नाम से, आमीन। आइए, आज की वचन जो हमें बाइबल पवित्र शास्त्र से हमेशा हमेशा हम सब इसी वचन में लिंग रहते हैं, संसारों से नहीं। इसी वचन में हमें अपने जीवन साथ साथ चलते हैं, क्योंकि यही वचन हमारे जीवन के लिए और आपके जीवन के लिए जो स्वतंत्र किया है, छुटकारा किया है, उद्धार किया है। प्रभु अपने वचन जो आज हमारे संसार की हर एक भाषाओं में, हर एक जातियों के लिए आज प्रदान किया है, ताकि इस वचन की द्वारा जो जो चलता है उसे जीवन प्राप्त करता है।
और परमेश्वर के रहस्य को समझ शक्ति मिलता है। तो आइए हम भजन संहिता 139 का 1 से लेकर हम 24 तक पढ़े। जो कोई सहायता कर दीजिए तो हमें। 139 का न सर? जी सर, जी सर, 1 से 24 तक। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पे चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा। तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा, रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। मेरे मन का स्वामी तो तू है। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दीन दीन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे थे। मेरे लिए तो हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं। उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। हे परमेश्वर, निश्चय तू दुष्ट को घात करेगा। हे हत्यारों, मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि वे तेरी चर्चा चतुराई से करते हैं। तेरे शत्रु तेरा नाम झूठी बात पर लेते हैं। हे यहोवा, क्या मैं तेरे बैरियों से बैर न रखूं और तेरे विरोधियों से रूठ न जाऊं? हाँ, मैं उनसे पूर्ण बैर रखता हूँ, मैं उनको अपना शत्रु समझता हूँ। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। हालेलुया, आमीन। आमेन, आमेन। परमेश्वर की धन्यवाद हो, जो परमेश्वर की जीवित कलाम को, जो हमारे मदन जी बहुत स्पष्टीकरण से पढ़ा है। प्रभु
हमारे मदन जी, हमारे लुकिन जी इस प्रोग्राम में जितने भी जुड़े हुए हैं, परमेश्वर सभी को आशीष दे, ताकि परमेश्वर की महिमा कर सके और वचन सुन सके और वचन के अनुसार चल सके। आइए हम सभी परमेश्वर की जानते हैं इस वचन को, लेकिन जानने से नहीं, पर इसकी जो वचन को रहस्य है, उस रहस्य से समझिए एनी टाइम, हर वक्त, कि मैं परमेश्वर से कुछ नहीं छुपा सकता। तो आइए फिर हम सीखते हैं। आपको मैं सिखाता नहीं हूं, हम अपने आप को सीखने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं कि परमेश्वर पिता आज अपने इस लुकिन जीसस की द्वारा प्रभु की आत्मा इस वचन से हमें सिखाए और सीखकर और दूसरे को सिखाए और यही सीखकर अपने जीवन में आगे बढ़े। तो एक पद में कहता है, हे यहोवा, तूने मुझे जांचकर जान लिया है। परमेश्वर आप और मेरे और जितने भी परमेश्वर की दास, परमेश्वर की दासी, बेटा बेटी जितने भी है, परमेश्वर ने जांच लिया है। जांचने की अब दोबारा बात नहीं है, ये समझिए। परमेश्वर हमें जैसे सुन को सुनारने जांचता है, उसी तरह हमें जांच कर जान लिया है। इसमें परमेश्वर आप और मेरे जांचा है, जांच लिया है, और जांच कर आज सुबह, हमेशा, हर रोज परमेश्वर अपने महिमा करने के लिए हम सबको, आत्माओं को, शरीर को इकट्ठे किए हैं आज इस लुकिन जीसस प्रोग्राम में। क्यों? अगर नहीं जांचते, नहीं जांचा हुआ तो अलग रहते, आज कहीं पर चले गए, नहीं जुड़ते। 1 घंटा हम इस प्रवचन में कहा है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना सब कुछ जानता है। ये नहीं मैं क्या करूंगा। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानता। हम सबको एक एक करके परमेश्वर ने हम सबको चाल चलन सब कुछ जानता है। इसीलिए हर वक्त, हमेशा परमेश्वर को, वचन को ध्यान करे, ताकि किसी जगह हमें कुछ ना हो जाए, गलती ना हो जाए। हमें परमेश्वर की वचन हमेशा हमेशा 24 घंटा, दिन रात, हमें वचन को अपने हृदय में सजा कर रखेंगे तो हमें से भूल नहीं होगा, गलतियां नहीं होगा। इसीलिए यहाँ 2 पद में कहता है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मैं ये सोचता होगा कि आज हमारे केरला में परमेश्वर है। नहीं,
एक सेकेंड में हवा की जैसे हम क्या कर रहे हैं, तो परमेश्वर हमें देखता है, वहीं से देखता है, और वहां से सारे संसार के हर एक कोना, जैसे परमेश्वर की वचनों सृष्टि हुआ है, वहां तक भी देखता है। इसीलिए आप लोग भी जानते हैं इस वचन को, लेकिन जानने से नहीं, इस वचन को रहस्य हमेशा हमेशा होना चाहिए। काम करते समय, खाते समय, चाहे जो कुछ भी कीजिए, ये परमेश्वर की वचन हमारे जीवन में हमेशा हमेशा रहना चाहिए। अगर इस वचन को अगर नहीं रखेंगे, तो हमसे भूल हो जाएंगे, हमसे गलतियां हो जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर को वचन हमारे अंदर हमेशा एक ज्योति की जैसा जलता रहता है। अगर उस ज्योति को अलग करे, तो हमें कुछ नहीं दिखाई देगा। गलती, बुराइयों, दुष्टता हमें आ जाएगा, मन में आ जाएगा। इसीलिए परमेश्वर की ज्योति को हमें अंदर रखना है और समझना, वही हमारे मन को अलग करेगा बुराइयों से, गलतियों से, दुष्टाइयों से, घमंड से, लोभ से। अगर इस दिल से ज्योति हट गया, आप हटा देंगे, तो संसारों को, बातों को नजर आएगा। इसीलिए यहाँ कहते हैं, और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। परमेश्वर हम सबको विचार को दूर से ही समझ लेता है? इसीलिए फिर हम चलते हैं आगे 3 पद में। आप लोग सोचते हो कि ये वचन तो रोज ही सुनते हैं, रोज ही बोलते हैं, ऐसे मन में न रखिए। अगर इस मन में रखते हैं, तो हमारे परमेश्वर की वचन मन में नहीं है। अगर हम सब कोई भी जो विश्वास रहने वाले, जो इस वचन को हमें कहते हैं कि रोज सुनते हैं, रोज यही वचन देते हैं और सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो क्या होगा? हम तो उस वचन को अलग कर दिया ना। इसीलिए हमारे लिए ये वचन, अथवा बाइबल की उत्पत्ति से लेके प्रकाश तक, मलाकी तक, जितना भी है, वो सब हमारे ही मन में होना ही चाहिए। अगर नहीं है, अगर कोई मन में समझे कि ये वचन तो रोज सुनते हैं, रोज समझते हैं, समझ ही लिया है, तो समझिए आपको मन में वो वचन नहीं है। हर वचन को मन में ही रखना है कि परमेश्वर की जीवित वचन है। परमेश्वर हमें आज इस वचन की द्वारा आज संसारों से अलग किया है, इस वचन से हमारे मुक्त किया है, पापों से छुटकारा किया है। अभी तो हम एक ऊपर जा रहे हैं, एक सीढ़ी होता है ना चढ़ने के लिए, तो एक खुड़किले होते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, खुड़किले हम लोग बोलते हैं, उसे खुड़किले में चढ़ते हैं, फिर नीचे आते हैं। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए यहाँ कहते हैं, और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। परमेश्वर ने हम सबको पूरे चाल चलन, मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे हूँ, मेरे मन में क्या है, मैं अपने परिवार को किस रास्ते में ले जा रहे हैं, मैं अपने बाल बच्चे को कैसे समझा रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं, परमेश्वर ने आज हम सबको चाल चलनों को भेद जानता है। ये नहीं समझिए कि मेरे भेद नहीं जानता, वो सब जानता है। इसीलिए परमेश्वर हम सबको भेद जानने के बावजूद हम परमेश्वर से डरना चाहिए। अगर हमसे ये गलतियां हो जाए, तो परमेश्वर हमें
गलती की सजा देंगे। इसीलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। हमारे जीवन के लिए, हमारे आत्माओं के लिए, हमारे मन के लिए, हमारे हृदय के चारों तरफ से परमेश्वर की आत्मा घेर चुका है और मुझे सिर में परमेश्वर की पवित्र हाथों रखे हैं। जैसे बाप दादाओं ने अपने नातियों पोतों को अंगुली पकड़कर चलने को लिए सिखाते हैं, उसी तरीके से परमेश्वर हम पर चारों तरफ से घेर चुका है और परमेश्वर हम के सर पर हाथ रखा है कि ताकि अपने बच्चों की दुष्ट आत्माओं में भरमा न सके। आगे बढ़ते हैं 6 पद में। ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, एक गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। परमेश्वर की ज्ञान आप लोग समझने के लिए, हम समझने के लिए बहुत कठिन है, गंभीर है, समझ से बाहर है। क्योंकि मैं मनुष्य हूं, परमेश्वर परमेश्वर है, इसीलिए स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने शक्ति दिया और स्वर्गदूतों ने कि मैं अब परमेश्वर की जैसे हूं, मैं जो करूंगा वही होगा करके जब अपने मन में रखा तो क्या हुआ? परमेश्वर उसे इस संसार में और उसके साथ जो जो भी है वो सब अभी इस संसार को भरमा रहे हैं। इसीलिए अगर मैं परमेश्वर की तुलना करूं तो मैं भ्रम में है कि मैं ये वचन बहुत जानता हूं, बहुत दिनों से सुनता हूं, मैं करता हूं कह के। परमेश्वर की वचन से, एक ही वचन से कितना शब्द बनते हैं, कितना अर्थ लगते हैं, लेकिन सच्चाइयों की अर्थ होना चाहिए, पवित्रता को अर्थ होना चाहिए, सत्य को अर्थ होना चाहिए। अगर अर्थ को व्यर्थ में हम लगाएंगे तो नहीं, परमेश्वर की वचन नहीं हो सकते। यह कहता है ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, वास्तविकता कठिन है। कोई समझता होगा कि मैं ये समझता हूं, बुझता हूं, लेकिन नहीं, कठिन है। परमेश्वर की ज्ञान हम सब नहीं समझ सकते, गहरा, और ये गंभीर और मेरे समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? अगर हम सोचते होंगे परमेश्वर नहीं देखता है, मैं भागकर अमेरिका चले जाए या और देश में चले जाए, लेकिन नहीं, समाज से, मनुष्य से, देश से भाग सकते हैं, परिवार से भाग सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की नजरों से, परमेश्वर की आत्माओं से कहीं नहीं भाग सकता। क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत को बनाया है, उसने हर जगत के देखता है, हर प्राणियों की पालन पोषण करते हैं और हर कुछ उसे देता है। इसीलिए परमेश्वर की नजरों से हम कभी नहीं भाग सकते हैं, न जा सकते हैं। इसीलिए हम सब परमेश्वर की नजरों में हैं, परमेश्वर की अंदर में भी है। आठ पद में जाते हैं, समय भी हो चुका है, कोई बात नहीं है। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है,
यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। परमेश्वर से भागकर कहां जाओ? आकाश में जाते हैं, चंद्रमा में जाते हैं तो परमेश्वर वहां भी रहता है। अधोलोक में जाते हैं तो वहां भी है, क्योंकि ये परमेश्वर की सृष्टि है। मैं उसको नजर से कहीं नहीं भाग सकता। इसीलिए प्रिय, हमारे परमेश्वर की नजरों से हम कहीं नहीं जा सकता। इसीलिए परमेश्वर की जो वचन की द्वारा हम इस जीवन बिता सके। 9 पद में क्या लिखा है? यदि मैं भोर की किरण पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी परमेश्वर है, वहां भी है। तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। परमेश्वर की हाथ कितने लंबे हैं। परमेश्वर की आत्मा कितनी शक्तियों हैं कि ताकि अपने हाथ मुझे पकड़े रहेगा। चलो कहां चलते हैं, मैं तुम्हारे हाथ नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर की वचन कहता है, मैं नहीं कहता हूं। यदि मैं कहूं कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा। मैं यहाँ अंधेरा है कह के छुप सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए तो क्या अंधेरा नहीं, वो सब उजियाला है। ये सब रात और दिन हम सब के लिए है। जितने प्राणी पशु है, जीवित है, सांस लेने वाले प्राणी हैं, उसके लिए बनाई है। और क्यों बनाई है तो परमेश्वर ही जान सकता। मैं अगर परमेश्वर से प्रश्न करूं तो ये मुझे मूर्खता है। इसीलिए वो अपने सांस लेने वाला प्राणियों के क्या घटी क्या कमी है, रात दिन बनाए हैं। किस लिए? पेड़ पौधे पशु प्राणी जितने हैं वो सब शोभेमान है। इस जगत को एक श्रृंगार है परमेश्वर का। तो परमेश्वर की धन्यवाद हो जो समय को भी हमें महत्व देना है कि ताकि हम समय पर हर कुछ हो सकता है। वचन भी कहते हैं, परमेश्वर की वचन कहता है समय में भी कुछ करना अच्छा ही होता है, कुछ समय से नहीं। इसीलिए समय बढ़ चुका है। अब वचन तो बहुत है, वचन सुनने सुनने के, बोलने बोलने के लिए मन करता है, लेकिन समय के अनुकूल से हमें यहीं पर रखते हैं। फिर से हम ये समय हम धनराज सर को हाथों में सौंपता है। जय मसीह, सबको जय मसीह करता हूँ। जय मसीह की। बहुत सुंदर वचन बांटा गया है पास्टर जयवीर चौधरी जी नेपाल से। अब प्रार्थना का समय है। साजन कोशी सर 2 शब्द बोलेंगे और प्रार्थना करेंगे। साजन कोशी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा सुंदर गाथा हुआ वचन भाई जयवीर जी ने बांटा। हम सब सुनकर धन्य हुए। वचन की बातें गंभीरता से उन बातों को रखा, हमने सुना, प्रभावित हुए। धन्यवाद प्रभु। ये जो प्रभाव है अपने आप को जांच कर मसीह की उस परख में रखने के लिए तत्पर और सिद्ध। 1 घंटे ही नहीं, हमको 24 घंटे 7 दिन
रहना ही पड़ेगा। इन बातों को हमें सोचना, जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक पीढ़ी या एक परिवार से ही निकले हुए लोग अब्राहम के सारा से जन्माए हुए जन और हाजिरा से आए हुए व्यक्ति दोनों किस किस ओर है? क्या प्रभु की सामीप्यता में है? विश्वास का पिता था इब्राहिम, हम सब पढ़े हैं, जानते हैं। पर इस्माइल कौन था? इसहाक कौन था? एसाव कौन था? क्या क्या उनकी क्रियाएं थी? इन सब बातों को हम सभी जानते हैं, वचन में रोज बांटते, सुनते, समझते हैं। पर क्या वचन पूरा हो गया? क्या हमारे समझ में ये बातें आ गई? इन सब बातों को हमें सोचना, जानना है। और जैसा जबीर साहब ने बांटा कि उस जांच और परख में हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र बन पाए, तो इसके लिए हमें उस युद्ध में, क्योंकि हम आत्मिक युद्ध में तो हैं, जब तक हमारा जीवन इस संसार में है बिना लड़ाई के नहीं चल सकता, क्योंकि संसार हमसे विरोध में है, हमारे शरीर के विरोध में है, मसीहत के विरोध में है। इस बात को जानने के लिए उस आत्मिक युद्ध में अपने हथियारों को बांधना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं तो उसकी परख में हम सब फेल हैं। यदि जांचना है तो थोड़ा हम, जैसे ये सभा, ये वचन समाप्त होता है, आमीन बोल देते हैं, उसके बाद सब पढ़ लेंगे इफिसियों 6:10 से 20। समय कम है इसलिए मैं पढ़ना और पढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि जो बातें जयवीर साहब ने बांटा उसका निष्कर्ष यही है कि क्या हम अपने उस आत्मिक युद्ध के जीतने के लिए अपने हथियारों से प्रबल हैं? मसीह के दिए हुए उस हथियारों को जान सकते हैं? और इसको अगर पूरा समझना है, मतलब इफिसी 6:10 से 20, तो हमको इफिसी 4:5 भी पढ़ना ही पड़ेगा। तभी हम जान पाएंगे कि ज्योति की संतान कौन है और प्रभु हमसे चाहता क्या है। धन्यवाद प्रभु। आइए हम प्रार्थना की ओर चलें। धन्यवाद, वचन की गूढ़ बातें हम जान पाए, आपकी उस परख का परिचायक हम बन पाए, हम आपके गवाह बन पाए। धन्यवाद प्रभु। वचन की तारतम्य, वचन की शुद्धता, हम सब दासों की पवित्रता आपको भाता हुआ हो पाए पिता। उस परख का परिचायक बनकर पिता, उस बताए हुए